अब मैं आपको बताऊंगी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहला है छात्र वर्गीकरण कि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए। सबसे पहले छात्र वर्गीकरण करके ये पता कर लिया जाए कि कौन से बच्चे जल्दी सीखते हैं, कौन से बच्चे देरी में सीखते हैं और कुछ बच्चे आधा सीखते हैं आधा नहीं सीखते हैं। तो उस आधार पर अगर क्लास लिया जाए तो बच्चे ज्यादा अच्छी तरह सीखेंगे। दूसरा है व्यक्तिगत शिक्षण। व्यक्तिगत शिक्षण से मतलब ये होता है कि बच्चे को एक एक मिनट का समय दिया जाए और आई कांटेक्ट होना चाहिए। बच्चा बिल्कुल सामने बैठा हो शिक्षक के और शिक्षक उसको बड़े ही प्यार से पढ़ाए और ये समझे कि आखिर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या कारण है। तीसरा है कक्षा का आकार। कक्षा का आकार भी बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जैसे कि रॉस ने लिखा है, प्रत्येक अध्यापक की संरक्षता में छात्रों की संख्या इतनी कम होनी चाहिए कि वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से भली भांति जान सके, क्योंकि इस ज्ञान के बिना वह उनसे ऐसे कार्य को करने को कह सकता है जो उनसे बहुतों के स्वभाव के अनुसार उनके लिए असंभव हो। इसका मतलब कि क्लास ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 20 बच्चे हो, 20 से ज्यादा ना हो। चौथा है उपयुक्त शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का भी ऐसे विधि का प्रयोग किया जाए जिससे कि पूरे क्लास के बच्चों को समझ में आए। पांचवा है गृह कार्य। गृह कार्य के विषय में हमारा ये मानना है पर्सनली कि बच्चे को गृह कार्य कम से कम दिया जाए और गृह कार्य जो दिया जाए वो क्लास में ही करवा लिया जाए ताकि बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो। आगे की क्लास में बच्चों आगे पढ़ाएं।